गुड इवनिंग सभी को। कल हमने सीडीपी की क्लास में 20 पीवाईक्यूज किए थे जो यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट थे। आज हम यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट के लिए सीडीपी की क्लास करेंगे, लेकिन थ्योरी क्लास होगी। ये थ्योरी मैंने ली है बुक से, जो घटना चक्र की सीडीपी की बुक आती है, ये हम उससे पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी ने कहा है कि किसी बालक के मन, आत्मा, सर्वांगीण, उसका सर्वोत्कृष्ट जो विकास होता है वो क्या है? शिक्षा है। किसी राष्ट्र की उन्नति उस राष्ट्र के सभी नागरिकों को मिलने वाले सर्वोत्तम तथा एक समान अवसरों पर निर्भर करती है। मानव ने अपनी मानसिक क्षमता, चिंतनशीलता तथा सृजनात्मकता के आधार पर न केवल ब्रह्मांड की परिधि को लांघा है, अपितु अधिक आनंददायी जीवन व्यतीत करने की दिशा में अग्रसर भी हुआ है। इन निरंतर प्रक्रियाओं का मूलभूत आधार शिक्षा ही है। शिक्षा ही मानवीय योग्यताओं के विकास की सरलतम, सुव्यवस्थित तथा प्रभावशाली विधा है। यही मुख्य कारण है कि विकास के इस आधुनिक युग में शिक्षा को राष्ट्र की बौद्धिक संपदा की आधारशिला के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसकी कॉमन सी एक डेफिनेशन दिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का विकास क्या है। ये सब शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है आजकल, तो ये सब इसमें दिया हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के इस आधुनिक युग में जनसंचार माध्यमों तथा तकनीकों ने ज्ञान प्राप्ति और कौशल विकास के नए व अकल्पनीय मार्ग प्रशस्त किए हैं। मानव कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है। शिक्षा के द्वारा ही इन जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान, कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत व योग्य नागरिक बनाता है। शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि रूपयो वन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीन न शोभन्ते निगंधा इव किंशुका। अर्थात रूप संपन्न, यौवन संपन्न और चाहे विशाल कुल में पैदा क्यों न हो, परंतु जो विद्याहीन हो वे सुगंध रहित किंशुक पलाश के फूलों की भांति शोभा नहीं देते हैं। शिक्षा का इतना महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी जिंदगी में कि शिक्षा से आदमी सब कुछ कर सकता है। एक इंसान के पास अगर शिक्षा है तो वो सब कुछ अर्जित कर सकता है अपने जीवन में। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु और अ प्रत्यय के योग से बना है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु का अर्थ है सीखना, सिखाना, विद्या प्राप्त करना अथवा ज्ञान ग्रहण करना। शिक्षा और विद्या शब्द का प्रयोग यद्यपि समानार्थक शब्द के रूप में किया जाता है, तथापि दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर भी है। शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, जबकि विद्या शब्द का प्रयोग सीमित अर्थों में किया जाता है। विद्या शब्द संस्कृत भाषा के विद्या धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। आगे दिया हुआ है इसमें शिक्षा का अर्थ। शिक्षा क्या है? एक आंग्ल भाषा का शब्द है, एजुकेशन, उससे मिलकर बना है। और अगर हम संस्कृत में देखें तो संस्कृत भाषा में शिक्ष क्या है? धातु और अ प्रत्यय लगाकर बना है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सीखने या सिखाने की क्रिया। लेकिन अगर हम देखें लैटिन भाषा में तो लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेशन। एजुकेशन इंग्लिश में शिक्षा को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द कहाँ से आया है? एजुकेशन शब्द आया है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से, जिसमें ई का अर्थ है अंदर और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, यानी कि अंदर से आगे बढ़ाना। बालक की आंतरिक जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट या विकसित करना क्या कहलाता है? एजुकेशन या शिक्षा कहलाता है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी आंग्ल भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द लैटिन ग्रीक भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से भीतर और ड्यूको का अर्थ है बाहर लाना अथवा आगे बढ़ाना। ये एजुकेशन की एक नॉर्मल सी
डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। आगे दिया हुआ है, शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक व्यापक अर्थ होता है, एक सीमित या संकुचित अर्थ होता है। ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमने देखा है कि शिक्षा क्यों जरूरी है या शिक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। इसके आगे हम जो शिक्षा के व्यापक अर्थ हैं और जो सीमित अर्थ हैं हम दोनों पढ़ेंगे। शिक्षा की जो दृष्टि है या शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आंतरिक शक्तियों को बाह्य परिस्थितियों में आगे बढ़ाया जाता है, उसे विकसित किया जाता है। शिक्षा का अर्थ एक स्टूडेंट के लिए या बच्चे के लिए है कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, सर्वोत्तम विकास हो सके, तभी हम मानेंगे कि उसने शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा ग्रहण करना सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने कोई एग्जाम पास कर लिया, उसे क्लियर कर लिया, यहीं कोई डिग्री डिप्लोमा से शिक्षा का अर्थ नहीं होता है। शिक्षा का अर्थ होता है कि उसका हर क्षेत्र में विकास हो, किसी एक क्षेत्र में ना होकर के हर क्षेत्र में विकास हो, यही शिक्षा कहलाता है। तो आप जरूर बताना कि आज की आपकी ये थ्योरी क्लास कैसी लगी। क्लास अभी छोटी है, आगे बड़ी क्लास भी होंगी, लेकिन आप जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू। और बाकी का थ्योरी जो है हम आगे धीरे धीरे से करेंगे और अदर सब्जेक्ट की भी थ्योरी हम करेंगे।